स्वागत है आपका लेसन नंबर 10 में जो कि है सेल्फ हीलिंग के बारे में और कैसे फास्टिंग सेल्फ हीलिंग को ट्रिगर करती है। आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपका डॉग खाना खाने को रिफ्यूज कर रहा है, लेकिन आप वरिड हो जाते हो और खाना कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो खाना ठूसने लग जाते हैं। हाय, दिस इज सनी लूथरा। पिछले एक दशक से, लगभग एक दशक से मैं डॉग को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उनके बिहेवियर को, उनकी हेल्थ को, और ये मेरा पैशन है उनको समझना और आप लोगों को समझाना। इस लेसन में हम फास्टिंग के ऊपर बात करेंगे। एंड 2016 में एक सेल बायोलॉजिस्ट जो कि जापान के हैं, योशिमोरी ओशुमी योशिनोरी ओशुमी, 2016 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज इज अ बिग डील और उनको मिला था इस प्रोसेस को फिगर आउट करने में कि ये कैसे वर्क करती है, जिसको ऑटोफेजी भी बोलते हैं। ऑटोफेजी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। कमाल की प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि जब ह्यूमन हो या फिर डॉग हो, कोई भी बीइंग हो, वो फास्टिंग पे जाता है, 24 आवर्स की फास्टिंग पे जाता है या लंबे टाइम की फास्टिंग पे जाता है, तो उसके अंदर ऑटोफेजी एक प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है। और ये प्रोसेस क्या करती है, जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनको पकड़ती है, उनको रिसाइकल बिन में डालती है और उनमें से इसेंशियल अमीनो एसिड्स निकालती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स निकालती है, प्रोटीन निकालती है, ताकि वो खुद को हील कर सके, खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। इससे हार्ट के सेल्स बनते हैं, न्यूरो सेल्स बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स हील होने लग जाते हैं इस प्रोसेस से। कई बार जब डॉग्स फास्टिंग पे जाता है, वो बुरी चीज़ नहीं है। डॉग खाना नहीं खा रहा है, वो बुरी चीज़ नहीं है। अगर लंबे टाइम तक खाना नहीं खा रहा है, तब हमें वेट को दिखाना चाहिए। कई बार वो एक मील मिस कर देते हैं, उसमें हमें उनको लालच नहीं देना चाहिए, आइसक्रीम नहीं देनी चाहिए, ट्रीट्स नहीं देनी चाहिए। फास्टिंग बुरी चीज़ नहीं है, एक मील को मिस करना बुरी चीज़ नहीं है। कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर वो लगातार खाना नहीं खा रहा है 1 दिन 2 दिन, तो वेट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ 24 आवर्स का फास्ट भी डॉग करते हैं, जो उनको हील कर देता है। लेकिन ह्यूमन को ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। ह्यूमन इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो फास्टिंग की प्रोसेस है उसमें दखल दे देता है। ये दखल कैसे देता है? कई बार हम वीडियोज़ देखते हैं, डॉग खाना नहीं खा रहा, उसको हम मुँह खोल के आप खाना अंदर डाल देते हो। अब वो क्या करेगा? थूकेगा या निगलेगा? हम उसको ट्रीट्स दे देते हैं जिससे वो अपने आप को रोक नहीं पाता, जिससे वो और बीमार हो सकता है। जिससे उसको वो बता नहीं रहा है कि उसका पेट दुख रहा है, वो बता नहीं रहा है कि उसके गट में इश्यू है, कैसे बताएगा? है ना? वो बता नहीं रहा है कि उसको हीलिंग की ज़रूरत है, अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसने फास्टिंग पे चला गया। फास्टिंग एक हीलिंग प्रोसेस है और डॉग, एनिमल्स इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते हैं नेचर में, है ना? वो इंस्टिंक्टिवली इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं खुद को हील करने का। डॉग में अगर कहीं डायरिया हो रहा है या फिर उसको लाइक वॉमिटिंग हो रही है, तो 12 आवर्स का फास्ट, 16 आवर्स का फास्ट आप उसको दोगे तो उससे बेनिफिट होगा। अगर एक मील को मिस कर दोगे तो उससे बेनिफिट होगा। अब कई बार जब मैं फास्टिंग के बारे में बताता हूँ तो लोग ये बोलते हैं हम कर्ड दे सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ पानी दे सकते हो। ये फलाहार वाला फास्ट नहीं है, इंसानों ने जो फलाहार वाला फास्ट बना दिया। इंसानों में भी इस तरीके का फास्ट नहीं होता था, लेकिन हम अपनी कमजोरियों को किसी ना किसी तरीके से कोई लूप होल ढूंढ लेते हैं, उसकी वजह से फलाहार बना लिया क्योंकि हम पूरे दिन भर भूखे नहीं रह सकते। तो भैया अब फास्ट फास्ट के दिन कढ़ाइयाँ चल रही हैं और फलाहार बन रहे हैं और फास्ट हमारा बना रहे तो हम जो हमारा वेट एक दिन पहले था उससे 2 गुना और उससे 1-2 किलो बढ़ गया, है ना? फास्टिंग पे जाने का, ये कैसा फास्ट है ना? फास्टिंग का मतलब होता है कि जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं, जब डॉग कुछ भी नहीं खा रहा है, उसके पेट में कुछ भी नहीं जा रहा है, ताकि वो हीलिंग प्रोसेस ट्रिगर हो सके। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो, ऑटोफेजी सर्च ज़रूर कीजिएगा। साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़िएगा, उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका डॉग कभी फास्ट पे जाता है क्या खुद ही? या कभी वो मील मिस करता है क्या? और आप किस तरीके से बिहेव करते थे और अब आप किस तरीके से बिहेव करोगे? है ना? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, इंटरैक्टिव रखेंगे इस सेशन को, मैं आपके रिप्लाईज़ ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ, वो भी है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि है न्यूटरिंग और स्पेइंग कब कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, डॉग पे क्या असर होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे लेसन नंबर 11 में। लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका डॉग फास्टिंग पे जाता है और जब जाता है
आप कैसे बिहेव करते हो, ओके, और अब आप कैसे बिहेव करोगे, ओके। मैं मिलता हूँ आपसे लेसन नंबर 11 में। थैंक यू सो मच।